अच्छा, तो अब आज के टॉपिक में हमने बात करनी है ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है। और जो ब्लड वेसल्स है हमें पता है वो 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा वेन्स होती हैं और कौन सी होती हैं? कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेंगे इनके स्ट्रक्चर वगैरह पे, ठीक है। और फिर ऐसे बात चलती जाएगी तो बीच में फंक्शन वगैरह पे भी थोड़ी बहुत बात हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा बात स्ट्रक्चर वगैरह पे है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर है ना उसमें बात करें तो इस पे होती हैं 3 लेयर्स, ठीक है। कैपिलरीज की नहीं, आर्टरीज और वेन्स की, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? वो होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है इसका दूसरा नाम होता है एडवेंटिशिया, ठीक है। इसके अलावा अगली जो लेयर होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। कौन सी होती है? ट्यूनिका मीडिया। और जो तीसरी लेयर होती है उसका नाम होता है इंटरना, ट्यूनिका इंटरना, या फिर उसको हम कह लेते होते हैं ट्यूनिका इंटाइमा, ठीक है। ये हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। किसकी? आर्टरीज की और वेन्स की, ठीक है। अब जो बाहर वाली लेयर है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। किसकी? कनेक्टिव टिश्यू की। या फिर उसके अंदर ना एक और चीज़ होती है इलास्टिक लेयर, ठीक है। इलास्टिक लेयर होती है। अब ये जो इलास्टिक लेयर है ना, मैं आपको बता दूँ एक बात कि जो आर्टरीज़ होती है ना वो नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा इलास्टिक है इन दोनों की निस्बत, ठीक है। अब वो ज़्यादा इलास्टिक क्यों है? क्योंकि आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है ना, जैसे आर्टरीज़ की हम बात करें तो ये हमें पता है हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। अब जो हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं उनके अंदर जो आर्टरीज़ है वो सबसे पहले जो आर्टरी निकलती है वो एओर्टा से नेक्स्ट आर्टरीज़ वगैरह निकलती हैं, ठीक है। और जो एओर्टा वो कहाँ से निकल रहा होता है? वो निकलता होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो किसके अंदर होता है? एओर्टा के अंदर होता है। तो जब एओर्टा के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर है तो उसकी जो वाल्स हैं उसको हमने बचाना है, ठीक है। मतलब अब इसके आगे आर्टरीज़ निकलेंगे और आर्टरीज़ के बाद आर्टरी वॉल्स निकलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर हुआ वो बेसिकली आर्टरीज़ के अंदर हुआ, वेन्स और कैपिलरीज़ की निस्बत, ठीक है। तो अब इसकी जो इलास्टिक नेचर है ना वो इसको बचाएगी। मतलब इसके अंदर अब ज़्यादा प्रेशर भी जाएगा ना तो ऐसा नहीं होगा ये टूटेगी। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर वेन्स जो है वो यहाँ पे आए और उसके अंदर इतना ही प्रेशर जाए जितना वो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आर्टरी के ऊपर या एओर्टा के ऊपर लगा रहा होता है तो वेन फट जाएगी, लेकिन आर्टरी जो है वो नहीं फटेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसकी नेचर है ना वो इलास्टिक है। जैसे मैंने भी बताया कनेक्टिव टिश्यू होता है और इलास्टिक लेयर होती है जिसके अंदर ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर, ठीक है। अब ट्यूनिका मीडिया की बात करते हैं, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होते हैं स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब जो स्मूथ मसल्स हैं, अब हमको यहाँ पे लग रहा होता है थोड़ा थोड़ा कि ना यहाँ पे कार्डियक मसल्स आएंगे, लेकिन कार्डियक मसल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक सेल्स में, मतलब वहाँ पे मौजूद होंगे जहाँ पे हमारा हार्ट है, ठीक है। वैसे हर जगह पे स्मूथ मसल्स ही होते हैं। और जो हमारे पास लास्ट वाली लेयर है ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका एंटाइमा, तो उसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। उसके अंदर भी एक लेयर होती है इलास्टिक और एक जो लेयर होती है ना होती है एपिथेलियल लेयर, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको वैसे अगर ड्रा करके बताऊँ तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे ये मेरे पास क्या आ जाएगी ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका एंटाइमा जो कि सबसे अंदर वाली दीवार है, ठीक है। और यहाँ पे मैं वही जो ना एपिथेलियल सेल्स हम कह सकते हैं कि ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स मतलब जो इलास्टिक लेयर है वो एपिथेलियल सेल्स के भी पीछे है। ये जो ये कौन सी लेयर है? इलास्टिक लेयर, ठीक है। वैसे ये कौन सी वाली है अभी मैंने बताया था, ये ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका एंटाइमा हम इसे कह सकते हैं। और जो इसके पीछे वाली होगी वो कौन सी होगी? वो होगी ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। मतलब ये जो मैं बना रही हूँ ये कौन सी है? ये ट्यूनिका मीडिया। और जो मैंने बताई अभी भी बात कि जो आर्टरीज़ हैं उनके अंदर क्या होती है? इलास्टिक नेचर होती है, ठीक है। और एक और बात कि जो आर्टरीज़ होती है ना उनके अंदर ये जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो ज़रा बड़ी होती है साइज़ के अंदर, उसकी जो थिकनेस है ना ये ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट में लेयर होती है वो कौन सी होती है? वो हमारे पास होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो मैं भी बता रही थी कि जो हमारे पास आर्टरीज़ हैं उनके अंदर जो ट्यूनिका मीडिया है ना उसकी ये वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा बड़ी होती है। तो वेन्स के अंदर क्या होती है? वेन्स के अंदर होती है छोटी, ठीक है। वेन्स के अंदर अगर छोटी होती है तो अब देखो असल में पता है क्या चीज़ होनी है कि ये जो इतनी चीज़ है ना इनकी आर्टरीज़ की और वेन्स की ये सेम रहनी है। मतलब जो वेन्स है ना वो भी इतनी ही होंगी, बिल्कुल कितनी? इतनी जितनी कि हमने आर्टरी बनाई है, ठीक है। लेकिन जो फ़र्क आएगा ना वो ये इस पर आएगा, इस लेयर पर। अब देखो ये जो ट्यूनिका मीडिया है ये वेन्स के अंदर थोड़ी है, ठीक है। मतलब ये फ़र्ज़ कर लो भाई ट्यूनिका मीडिया उसके अंदर इतनी है, ठीक है। अब अगर ट्यूनिका मीडिया इतनी है तो उसका जो ये सुराख है या इसको वैसे बोर कहते हैं, लेकिन अभी मैं सुराख समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोर है वो क्या हो जाएगा? वो ज़रा बड़ा हो जाएगा, उसका एरिया बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये ट्यूनिका मीडिया। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, जो बाहर वाली है। और जो सबसे अंदर वाली है वो हमारे पास क्या फिर से एपिथेलियल लेयर, और वो जो हमारे पास आती है इलास्टिक लेयर ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका एंटाइमा की वो आ जाएगी। अब ये मेरे पास क्या है? बोर है। और ये जो इसका साइज़ है वो एरिया जो है वो क्या है? बड़ा है। अब मैं एक बात बताती हूँ, जो फिज़िक्स का एक रूल होता है हम लोग पढ़ते हैं, रूल तो नहीं होता खैर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो क्या कहती है? वो बताती है कि जो एरिया और
वेलोसिटी होते हैं ना उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, जैसे वो कहते हैं ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये बात जो हमें साबित करती है कि जो एरिया ना वो वेलोसिटी के इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो एरिया वो क्या है, एरिया यहाँ पे थोड़ा है, और यहाँ पे जो एरिया बोर का वो क्या है वो ज़्यादा है। अच्छा एक और बात जो है वो ये है कि देखो जब यहाँ से ब्लड गुजरेगा तो वो किस लेयर को टच करेगा, एपिथेलियल लेयर को टच करेगा, किसकी ट्यूनिका इंटरना की, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जब एरिया थोड़ा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, ठीक है। लेकिन ये रूल हर जगह पे नहीं अप्लाई हो रहा, मैं इस पर मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगी, मैं कोशिश करूँगी, मैं ज़रूर करूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर कैपिलरीज की बात करें तो उनके अंदर जो वेलोसिटी होगी ना वो क्या होगी, वो जो ये ना हमारे पास वेन्स इससे भी कम होती है, ठीक है। तो जो कैपिलरीज जो है उनके अंदर वेलोसिटी जो वो क्या वो लोएस्ट है, ठीक है। लोएस्ट वेलोसिटी किसमें मिली, कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। और जो हम लोग ये बात कर रहे थे वेन्स इसके अंदर भी क्या लोअर है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेलोसिटी किसमें, आर्टरीज के अंदर है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो जो ब्लड प्रेशर है ना उसकी जो बात होगी वो इस बेस पे होगी कि जो हार्ट के जितना करीब है, ठीक है, जो क्या हार्ट के जितना करीब है, जो हार्ट के क्या है पास है, नियर है, वो क्या वो चीज़ जो वो क्या होगी, उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जो आर्टरीज हैं एओर्टा से निकल रही हैं, ठीक है, तो जो एओर्टा है वो हार्ट के सबसे ज़्यादा पास है, तो इसी हिसाब से आर्टरीज भी जो है ना हार्ट के सबसे ज़्यादा पास है। तो सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर किसके अंदर हुआ, आर्टरीज के अंदर, उससे कम किसके अंदर हुआ, कैपिलरीज के अंदर, सबसे कम ब्लड प्रेशर किसके अंदर हुआ, वेन्स के अंदर, ठीक है। वेन्स के बारे में एक और बात है, अब देखो यहाँ पे जो है ना इन्फीरियर वेना कवा आएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो है सुपीरियर वेना कवा आएगी। अब इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि इसके यहाँ पे जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा कम हो चुका होता है, अगर यहाँ पे हार्ट ना होता तो ब्लड रुक जाता। अच्छा वैसे ये बात जो है वेलोसिटी पे सूट कर रही है ज़्यादा, ठीक है, लेकिन असल में ये बात है प्रेशर के लिए, वो कैसे मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर जो एक और बात करनी होती है वो मैंने ये करनी थी कि जो आर्टरीज होती हैं उन सब के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो मौजूद है, ठीक है। और जो वेन्स होती हैं उन सारों के अंदर कैसा ब्लड होता है, जिसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मौजूद है और जो ऑक्सीजन है वो नहीं है, ठीक है। और कैपिलरीज के अंदर जो मिक्स ब्लड होता है, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही चल रही होती हैं, ठीक है, सॉरी दोनों ही चल रही होती हैं। अच्छा अब इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि आर्टरीज़ के बारे में ये तो बात कर ली कि उनके अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला, लेकिन कुछ आर्टरीज़ ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, जो कि आगे किसके अंदर डिवाइड होती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, मतलब ये कितनी हो जाती हैं, दो हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है उसको हम कह देते हैं अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। अब जो अम्बिलिकल आर्टरी है ना वो भी तादाद के अंदर कितनी होती हैं, दो होती हैं, ठीक है। कितनी अम्बिलिकल आर्टरी भी कितनी होती हैं, तादाद के अंदर दो होती हैं। और जो हमारे पास वेन्स है ना उन सब के अंदर क्या होता है, ऑडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किसी वेन के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, लेकिन किसी के अंदर होता है, वो कौन सी होती हैं, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है, जो कितनी होती हैं, तादाद के अंदर चार होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा होती है अम्बिलिकल वेन। अब जो अम्बिलिकल वेन है ना वो हमें लगता है तादाद में एक ही है, ठीक है, वो भी तादाद में कितनी है, एक ही है, ठीक है। तो ये जो टोटल है वो कितनी होगी, पाँच, टोटल पाँच ऐसी वेन्स हैं जिनके अंदर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और जो टोटल है वो हमारे पास चार ऐसी आर्टरीज हैं जिनके अंदर कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। और जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर क्या होना है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होना है, ठीक है, उन्होंने मटेरियल को एक्सचेंज करना है, मतलब यहाँ पे हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह ऑर्गन्स वगैरह पड़े होंगे, यहाँ पे कैपिलरी आएगी और यहाँ से चीज़ें जो इधर जाएंगी और यहाँ से इधर जाएंगी, इन्होंने जो है ना अपने अंदर से मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाना है, वो किस किस प्रोसेस के जरिए करवाना है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अलावा डिफ्यूजन भी यूज़ होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मुराद वो वाली ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर जो है एटीपी वगैरह यूज़ हो, ठीक है। और मतलब ये जो है ना एक्टिवली यूज जाएगी यहाँ पे, मतलब हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, ये स्पॉन्टेनियस काम नहीं होता। लेकिन एक अगली जो चीज़ है वो डिफ्यूजन है, जो कि हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसके अंदर हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, ये काम खुद ही हो जाएगा। इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेसिस, अब हमें पता है क्योंकि जो कैपिलरी होती है उसके अंदर जो है ना वो एक सिंगल सेल लेयर मौजूद होती है। अब अगर सिंगल सेल लेयर मौजूद है तो उसके अंदर क्या मौजूद है, सेल्स हैं। अब वो जो सेल्स हैं उसके अंदर सेल्स के दरमियान जो जगह है ना वहाँ से चीज़ों का एक्सचेंज होना जो उसको इंटरसेलुलर स्पेसिस के जरिए कह सकते हैं, ठीक है, कि वो उसके ज़रिए भी काम हो रहा है, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस, ठीक है, अब जारी बात है जब एक ही सेल है तो वहाँ से चीज़ें निकल भी जाएंगी, चल भी जाएंगी। इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस भी, ठीक है, ये सारी यूज़ हो जाएंगी। अच्छा तो हम बात कर रहे थे इसके ऊपर अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के ऊपर, अब हम उसके ऊपर थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक मॉम है, ठीक है, या मदर कह लें, ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या फिटस है, ये मेरे पास दो चीज़ें हैं। अब इनमें से जो है ना ब्लड एक्सचेंज होगा। अब सारी बात है जो फिटस होता है ना वो अपना ब्लड खुद ऑक्सीजनेट नहीं कर रहा होता, उसे ऑक्सीजन जो है वो मदर की बॉडी से मिल रही होती है, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जब फिटस को जब वो क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, वो किससे मिल रही है, मदर से मिल रही है, ठीक है। ये हो जाएगी मेरे पास अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। मैंने भी बताया था कि अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं सॉरी
ये वेन होगी, ठीक है। अब जो वेन है मैंने भी बताया था कि जो वेन है वो अम्बिलिकल वेन ऐसी वेन है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है वो कैसी होती है, उसके अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। अच्छा अम्बिलिकल आर्टरी मैंने बताया था तादाद में कितनी थी, 2 थी, और जो वेन थी वो कितनी थी, 1 थी। अच्छा अब इसमें जो हम नेमिंग दे रहे होते हैं ना, वो उसको जो रेफरेंस मान रहे हैं ना, वो फिटनेस को रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस है। अच्छा अब रेफरेंस से क्या मुराद है वो बात अभी मैं समझाती हूँ। आर्टरी से क्या मुराद है पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। आर्टरी से मुराद होती है वो वाली जिसके अंदर क्या होता है, जो अवे फ्रॉम हार्ट जा रही होती है, ठीक है। किससे जा रही होती है, अवे फ्रॉम हार्ट। मतलब जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं एओर्टा की, ठीक है। तो उसके अंदर एओर्टा जो है वो हार्ट से दूर जा रहा है और बॉडी टिश्यूज़ की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स बॉडी जा रहा है। तो इसलिए हम जनरल जो ऐसी चीज़ हो जो हार्ट से दूर जाए और बॉडी की तरफ जाए उसको हम आर्टरी कह देते हैं। तो यहाँ पर भी हम अगर देखें तो जो आर्टरी है वो क्या है, फिटस की बॉडी से दूर, फिटस के हार्ट से दूर जा रही है, ठीक है। और जो उसकी मॉम की बॉडी है ना उसकी तरफ जा रही है। मतलब हम इसे ऐसे कहेंगे, मतलब यहाँ से जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड लेके जानी है ना वो भी उसने हार्ट के पास से लेके जानी है। ये बात है इंटरेस्टिंग, ठीक है। और इसी तरह अगर हम वेन की बात कर लें तो उससे क्या मुराद होता है, उससे मुराद होता है वो वाली जो कि अवे फ्रॉम जो है ना बॉडी जाए, ठीक है। अवे फ्रॉम किससे जाए, बॉडी। जैसे हम सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की बात कर लेते हैं तो वो अवे फ्रॉम बॉडी जाती है और टुवर्ड्स हार्ट जाती है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो फिटनेस के साथ और मॉम के साथ हो रहा है वो भी हो रहा है यही। यहाँ भी क्या हो रहा है, अम्बिलिकल वेन जो है वो मदर की बॉडी से अवे जा रही है और जो फिटस का हार्ट है ना उसकी तरफ जा रही है, ठीक है। और हार्ट के पास जाके जो इसने क्या कर लेना है, उसको ऑक्सीजन दे देनी है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे अब हार्ट पंप करके फिर जो लंग्स वगैरह उसके पास भेज देगा और इस तरह काम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो बिल्कुल अब इसी बेस पे हमने इसे वेन कहा, वरना हम इसे कह ही सकते थे ना कि ये भाई आर्टरी है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन हमने इस चीज़ को बेस नहीं बनाना, बेस इस चीज़ को बनाना होता है, ठीक है। अब वेल्व्स की बात कर लेते हैं, वेल्व्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, तो जो आर्टरी होती है ना उसके अंदर कोई भी वेल्व मौजूद नहीं होता, ठीक है। कोई भी वेल्व मौजूद नहीं होता। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि देखो हमारे पास जैसे एओर्टा है ना उसने निकलना है, उसने ब्रांचेस बना बना के ब्लड देते जाना है, ठीक है। तो उसे किसी वेल्व की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ग्रेविटी की सिमत में जा रहा है। वो किसकी सिमत में जा रहा है, ग्रेविटी की सब तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो एक वेन होती है ना उसको जो है ना वेल्व की ज़रूरत होती है, ठीक है। वेन को वेल्व की ज़रूरत होती है। वेल्व की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि देखो उसने जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है ना, तो यहाँ पे वेल्व होगा वो ब्लड को नीचे नहीं आने देगा, ठीक है। तो ब्लड जो है वो क्या होता है, ऊपर जाता रहता है। वैसे भी हमें पता है कि वेल्व का फंक्शन क्या होता है, उसने जो बैक फ्लो है ना उसको बचाना होता है, बैक फ्लो को जो है वो प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। कैपिलरी की बात कर लेते हैं कि उसके अंदर वेल्व होते हैं, तो उसके अंदर वेल्व तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं। क्या चीज़ मौजूद होती है, स्फिंक्टर्स, ठीक है। और जो आर्टरी है उसके अंदर जो है वो वेल्व मौजूद नहीं है, ठीक है। और मैं एक और बात बताती हूँ कि जो आर्टरी है ना उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो इरेगुलर होता है। इरेगुलर होने से क्या मुराद है, हमारे पास दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है टर्बुलेंट, ठीक है। और एक कौन सा होता है, एक होता है लेमिनर, ठीक है। टर्बुलेंट भी होता है और लेमिनर भी होता है। जो लेमिनर होता है ना उसका मतलब होता है बिल्कुल स्मूथ, जैसे मेरे पास ये पानी है ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टर्बुलेंट की बात करें ना उससे पता क्या मुराद होती है, ये पानी जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने दरमियान में एक पत्थर रख दिया, अब ये सीधा नहीं जाएगा, ये इधर को जाएगा, ठीक है, इस तरह जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, मतलब जो है ना टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, इरेगुलर। टर्बुलेंट का दूसरा मतलब क्या है, इरेगुलर फ्लो है, ठीक है। और अब जो आर्टरी है उसके अंदर मैंने बताया कैसा फ्लो होता है, उसके अंदर इरेगुलर फ्लो होता है। अब वो इरेगुलर क्यों है, क्योंकि जो हार्ट है वो मुसलसल बीट करी जा रहा है, ठीक है। और उसके बीट करने की वजह से, कंट्रैक्शंस की वजह से आर्टरी और वेंट्रिकल के जो फ्लो पैदा हो रहा है वो टर्बुलेंट है, ठीक है। अब वो जो टर्बुलेंट फ्लो है वो आर्टरी के अंदर है, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं कि वो पल्सेटिंग फ्लो है। और पल्सेटिंग फ्लो की वजह से हम जो आर्टरी है उसके अंदर जो है ना पल्स को फील कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो जो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होता है ना, वो कैसे चेक होता है, वो पल्स से ही चेक हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी स्किन के ऊपर जितनी भी ब्लड वेसल्स है ना वो सारी की सारी वेन्स हैं, आर्टरी कोई है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ आर्टरीज़ हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लेते हैं। वो कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं, जैसे हमारी बाजू के अंदर होती है तो उससे हम जो है ना वो चेक कर लेते हैं ब्लड प्रेशर, उसे कहते हैं रेडियल आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट के अंदर होती है, रिस्ट के अलावा एंकल में भी होती है, रिस्ट में भी होती है और इसके अलावा एंकल में। इसके अलावा एक टेम्पोरल बोन होती है उसके पास भी होती है। ये वाली हमारे पास सारी की सारी आर्टरीज़ हैं जो कि सुपरफिशियल है, मतलब स्किन के ऊपर वाले हिस्से पे हैं। बाकी जो वो स्किन के ऊपर नहीं होती बल्कि नीचे होती हैं, अंडर अंडर होती हैं, डीप होती हैं। और बाकी सारी की सारी जो ऊपर नज़र आ रही होती हैं वो वेन्स होती हैं, ठीक है। अब जो हम लास्ट बात करनी है वो बस इसकी स्पीड पे बात करनी है, जो मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर ज़्यादा है किसके अंदर थोड़ी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है आर्टरी के अंदर, और आर्टरी में भी सबसे ज़्यादा स्पीड किसके अंदर होगी, एओर्टा के अंदर। तो वो कितनी होती है 48 सेंटीमीटर पर सेकंड। वैसे जो आर्टरीज़ की स्पीड है वो 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकंड चल रही होती है, किसकी, आर्टरीज़ की, ठीक है। और अगर वेन्स की बात करें तो सारी बात है वो इससे कम है, और अगर कैपिलरीज़ की बात करें तो वो उससे भी कम होगी, सॉरी
ये ऐसा ही होगा। अच्छा, अब जो आर्टरीज़ है वो नेक्स्ट किसके अंदर जाती है, आर्टरीज़ के अंदर जाती है, एओर्टा, ठीक है। और उसके बाद वो नेक्स्ट किस में जाती है, आर्टरीओल्स के अंदर जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आगे जाने के साथ साथ डिवाइड होने के साथ साथ जो इसकी जो स्पीड है वो क्या होती जाती है, वो कम होती जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।